देखिए, आरजेडी के इस वक्त में, आज के समय में राष्ट्रीय आर जे यानी कि जातिवाद, ठीक है, और डी यानी कि जातिवाद कह लीजिए या जंगल राज कह लीजिए, और डी यानी कि डायनेस्टी, इसकी पॉलिटिक्स रह गई है। अब आरजेडी कोई मुद्दा नहीं मिल रहा है। स्वयं वह पार्टी परिवारवाद की वजह से आगे बढ़ी है। और भारतीय जनता पार्टी एनडीए की सरकार जिस तरह से कामों को आगे बढ़ा रही है, जो जन कल्याण की योजनाएं धरातल पर आज हम लोगों को दिख रही हैं, जो बड़े बड़े पुल का, सड़कों का निर्माण कार्य हो रहा है, उससे निश्चित रूप से विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं रहा। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ नेशन और मैं सुमित आपके साथ। जमुई की भाजपा विधायक श्रेयसी सिंह अपने क्षेत्र में हैं और लगातार विकास योजनाओं का शिलान्यास कर रही हैं। आज क्षेत्र में घूम रही हैं और लगातार योजनाओं का शिलान्यास कर रही हैं। क्या हो रहा है? देखिए, कुछ योजनाओं का शिलान्यास कार्य आरंभ हुआ है, कुछ योजनाओं का उद्घाटन हुआ है। बहुत बड़े प्रोजेक्ट्स थे जो जमुई में आए हैं, काम हुआ है। निश्चित रूप से खुशी भी हो रही है जनता को के साथ जाके इनका उद्घाटन करने में, इनका कार्य आरंभ करवाने में, क्योंकि लोगों के बीच में खुशी है। जो वादे हमने किए थे वो वादे आज धरातल पे उतर रहे हैं, लोगों के बीच में दिख रहा है। और जिस बेटी को उनने विधानसभा पहुंचाया था, बेटी ने वादा पूरा किया, ये आशीर्वाद मिल रहा है। अब मैं थोड़ा पॉलिटिकल क्वेश्चन पूछूंगा। आगामी लोकसभा चुनाव होने वाला है, कुछ ही दिनों में आचार संहिता भी लागू हो जाएगी और भाषणों का दौर चल रहा है और हमलावर हैं, चाहे पक्ष के नेता हों चाहे विपक्ष के नेता हों। अभी कुछ दिन पहले ही लालू यादव ने ज़बरदस्त हमला बोला है हमारे प्रधानमंत्री जो नरेंद्र मोदी हैं उनके ऊपर। कहा नरेंद्र मोदी ने परिवारवाद को लेकर कहा था कि बिहार में परिवारवाद चरम पर है, तो उसी को लेकर लालू यादव ने भी पटाक्षेप किया है और उन पर आरोप लगाया कि आपका कोई परिवार नहीं है। इस पर क्या कहेंगे? देखिए, आरजेडी के इस वक्त में, आज के समय में राष्ट्रीय आर जे यानी कि जातिवाद, ठीक है, और डी यानी कि जातिवाद कह लीजिए या जंगल राज कह लीजिए, और डी यानी कि डायनेस्टी, इसकी पॉलिटिक्स रह गई है। अब आरजेडी कोई मुद्दा नहीं मिल रहा है। स्वयं वह पार्टी परिवारवाद की वजह से आगे बढ़ी है। आप देखिए, अगल बगल में मंत्रिमंडल में जो लोग थे वो एक ही परिवार को बढ़ावा दे रहे हैं। नरेंद्र मोदी जी का परिवार तो उनके जो संगठन के लोग हैं, जो जनता जिनके लिए उन लोगों ने जिनके लिए उन्होंने जनहित का काम किया, जन कल्याण की योजना लेकर आए, वो लोग उनके साथ आज परिवार बन के खड़े हैं। हम लोग सब यहाँ भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्तागण हैं और हम लोग गर्व से कहते हैं कि मैं हूँ मोदी का परिवार। तो निश्चित रूप से ये सवाल जो है, ये या विपक्ष की ये जो टिप्पणी है, ये असल में बहुत ही घटिया बात मैं कहूँगी इसको। और इस तरह की राजनीति नहीं होनी चाहिए। मैंने बार बार कहा है कि जब जब राजनीति की बात होती है तो मुद्दा सिर्फ़ और सिर्फ विकास होना चाहिए। और आज के वक्त में चाहे हम बिहार की बात करें या भारत की बात करें, तो चौमुखी विकास भारत में हो रहा है। आरजेडी की एक प्रवक्ता हैं, उन्होंने बड़ी ऊंची बात की है जो मैं आपको बोल भी नहीं सकता। तो स्मृति ईरानी पर उन्होंने हमला बोला है। स्मृति ईरानी जो मंत्री हैं, कैबिनेट मिनिस्टर हैं भारत सरकार में। तो ऐसे जो वाद विवाद हो रहे हैं, चाहे वो विपक्षी पार्टी कर रहे हो चाहे पक्ष की पार्टी कर रहे हो, तो क्या ये राजनीति अच्छी राजनीति है? क्योंकि जी, जो आपने शब्द का इस्तेमाल किया कि ये ओछी राजनीति पर उतर आए हैं, तो विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं रहा, ना तो नेतृत्व है ना मुद्दा है, काम उन्होंने कुछ किया नहीं है। और भारतीय जनता पार्टी एनडीए की सरकार जिस तरह से कामों को आगे बढ़ा रही है, जो जन कल्याण की योजनाएं धरातल पर आज हम लोगों को दिख रही हैं, जो बड़े बड़े पुल का, सड़कों का निर्माण कार्य हो रहा है, उससे निश्चित रूप से विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं रहा। तो अब मुद्दा नहीं रहने के कारण वो सब इस ओछी राजनीति का सहारा लेकर कुछ वोट काटने का काम कर रहे हैं। अब डबल इंजन की सरकार आ गई है फिर से बिहार में, तो क्या लग रहा है कि जो आगामी लोकसभा चुनाव है, 40 सीटें हैं बिहार में, तो भाजपा का क्या रहेगा इस बार? निश्चित रूप से हम लोग तो चाहते हैं कि एनडीए को 40 में से 40 सीट जीते। इस बार खुद भाजपा का संकल्प है, भाजपा का सपना है कि 400 सीट हम लोगों को पार करना है। तो निश्चित रूप से मुझे लगता है कि डबल इंजन की सरकार से सिर्फ एनडीए की सरकार को मजबूती नहीं मिलेगी, बल्कि जो जनता के हित की बात है, जो योजनाएं की बात है, उनको ज़्यादा मजबूती मिलेगी। और झारखंड को लेकर भी सुन रहे हैं कि आपको बड़ा पद मिलने वाला है, बड़ी जिम्मेदारी भाजपा देने वाली है झारखंड को लेकर। अब देखिए, जैसा मैंने कहा है कि संगठन जो भी नेतृत्व निर्णय लेगा, उस नेतृत्व निर्णय के साथ हम लोग खड़े हैं। तो झारखंड हो, इससे पहले हम
युवा मोर्चा में सहप्रभारी थे उत्तराखंड के। तो इसके बाद जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी मिलेगी उसको हम लोग 100% निभाएंगे। जब मोदी जी दोबारा तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने के लिए जद्दोजहद कर रहे हैं, पूरी पार्टी जद्दोजहद कर रही है, तो क्या लग रहा है कि जो साउथ में जैसा माना जाता है कि बीजेपी उधर कमज़ोर है, तो क्या साउथ में इस बार बीजेपी का कुछ होगा? निश्चित रूप से अगर मुझे लगता है कि साउथ में पर्टिकुलरली हम लोग तमिलनाडु की बात करें तो तमिलनाडु और केरला में भारतीय जनता पार्टी की सीट्स आएगी और उन्हीं सीट्स की मजबूती से हम लोग जो 400 पार का दावा ठोक रहे हैं, ये साउथ इंडिया और नॉर्थ इंडिया की सीट्स मिलाकर हम लोग 400 पार करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो ये थे हमारे साथ भाजपा विधायक श्रीषी सिंह, जिन्होंने बताया कि जो आगामी लोकसभा चुनाव है, आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर भाजपा क्या तैयारी कर रही है, साथ ही जो बहुत सारी विभिन्न विकास योजनाओं का भी शिलान्यास इन्होंने अपने क्षेत्र में किया है। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए न्यूज़ फिनिशन। धन्यवाद।